पहला सवाल देखो, दिखाई दे रहा है ना। देखिए प्रश्नावली 12 का पहला सवाल कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक खिलौना है, किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। एक खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है। और ये अर्धगोले पे क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह अर्धगोले पे क्या है? अध्यारोपित है। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, और ये यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? देखिए ये अर्धगोले की क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका इसका सेंटर होगा और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और संपूर्ण ऊंचाई इसका दिया है कितना? 15 संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और का एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले है ना। त्रिज्या कितना? 3.5, यानी ये वाला कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपकी त्रिज्या हुई। समझ रहे ना? 3.5 सेंटीमीटर का दिया है। तो पूछा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, जो दिया है पहले लिख लेते हैं इसको। देखो अब यहाँ से समझिए, इसकी देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों तो बराबर होगी ना। इसी की त्रिज्या है अर्धगोले का। ये भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो एक बात सुनो, ये जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई होगा कि नहीं इसका? तो यहाँ से ये जो ऊंचाई है, अगर इसको कम कर देंगे तो क्या ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी? है, शंकु की ऊंचाई होगी ना जी। ये वाली आपकी इतनी क्या है? ये शंकु की ऊंचाई बच जाएगी अगर इतना घटा देंगे तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगा आपका h बराबर कितना होगा? टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 और माइनस हो जाएगा 3.5। घटा लेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका h का मान। किसका मान? h का। त्रिज्या आपको गिवन है, दिया गया है त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है संपूर्ण ऊंचाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पाई आर यल चाहिए। यल का मान चाहिए ना। तो यल का मान चाहिए, तो यहाँ से देखिए ये त्रिज्या हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो यल का मान निकालना पड़ेगा ना। यल का मान निकालेंगे। ये ऊंचाई आपको कितना है? 12। यल का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगा आपका यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये शंकु सॉरी समकोण त्रिभुज की जैसा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही है ना। ये आपका तिर्यक ऊंचाई यल होती है और ये एच हो जाएगा और ये आर। तो देख लेते हैं यल बराबर क्या आता है। एच स्क्वायर का मतलब ये 12 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। देखिए 12 बराबर में 144 हो जाएगा ना। और प्लस इसको लिख सकते हैं 35/10 गुणित 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं?
स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 सते 35, 5 दूना के 10, 5 सते 35, 5 दूना के 10, ये अंडर रूट में रहेगा। ये हो जाएगा आपका 144 प्लस हो जाएगा 7 सते 49 बटा में 4, इधर गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 1 17 7, 1 हासिल, 4 कम 4 1 5, और प्लस कितना 49 बटा में 4। अब जोड़ लीजिए इसको, 9 6 15 को 5, 1 हासिल आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा आपका 7 4 11 12 को 2, 1 हासिल 600 कितना 25 बटा में 4। यल का मान हुआ, यल बराबर 625 कितना का वर्ग है? 25 का ना, 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 और बटा में कितना 2, ये आपका यल का मान हुआ सेंटीमीटर में। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा शंकु प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना होगा? ठीक है, तो शंकु का क्या होता है? पाई आर यल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना जी? कॉमन कर लीजिए, पाई आर कॉमन है इसमें, पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यल प्लस 2r, पाई का मान रख लेते हैं, आर का मान कितना है 3.5, पाई का मान रखेंगे 22 बटा कितना 7, इसका मान रखेंगे 3.5 भी रख सकते हैं या 35 बटा के 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये अंदर हो जाएगा, यल का मान कितना है 25 बटा 2, और प्लस ये हो जाएगा 2 गुणते आर का मान है 35 बटा में 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 बटा में कितना 10, या इसको कटा लेंगे तो 5 7 35, 5 गुना के 10, 7 बटा 2 भी लिख सकते हैं ना, इतना सेंटीमीटर। देखिए डायरेक्ट 7 बटा 2 भी लिखते हैं, लेकिन चलो कटा लेते हैं ना, 5 7 35 और 5 गुना के 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं कटाते ना तो क्या होता, आधार दोनों का बराबर होता, तो 7 गुना के 14 जुड़ जाता, तो नहीं कटाते ना, नहीं कटाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ से। देखिए 7 से कटा देंगे, 7 पचे 35, 5 दुना के 10, 2 से कटाएंगे ये 11, ठीक है जी। तो बचेगा आपका 11, और ये हो जाएगा देखो 7 दुना के 14, 14 25 कितना हो जाएगा 39, 39 ना, ये हो जाएगा आपका 39 बटा में कितना 2 ना भैया, 39 बटा में कितना 2, ये अभी 2 है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, 39 बटा में कितना 2, गुणा कर लीजिए इसका। देखिए 11 9 99, 11 3 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 33 9 कितना 42, और बटा में कितना 2, कटा लेते हैं इसको, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 214 दशमलव कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये आंसर होगा आपका। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैप्सूल आप लोग देखे ना, कैप्सूल दवाई खाएंगे नहीं, इसी टाइप से रहता है, देखिए
इस टाइप से, इसी टाइप से रहता है ना। कह रहा है कि संपूर्ण लंबाई कितनी है, संपूर्ण लंबाई दिया है 14 मिलीमीटर, ये दिया है ना जी। संपूर्ण लंबाई कितना है 14 मिलीमीटर, और ये बोला है इसका व्यास कितना है 5 मिलीमीटर। व्यास कितना है 5 मिलीमीटर। तो व्यास का मतलब ये वाली दूरी ना जी, यहाँ से ये दूरी, ये मान लो कि ये आपका कैप्सूल के टाइप है, ये बेलनाकार है, ठीक। तो इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की क्या दूरी, जो सेंटर से होकर के जाएगा, ये व्यास हो जाएगा आपका कितना 5 मिलीमीटर। कितना है 5 मिलीमीटर। अब त्रिज्या कितनी होगी 5/2। तो आप बताओ ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से ये परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी त्रिज्या। ये 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी क्या त्रिज्या। इधर भी होगा 5/2 मिलीमीटर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक बात बताओ, ये अर्धगोले का त्रिज्या इतनी लंबाई हो गई, और इधर यहाँ का अर्धगोले का त्रिज्या इतना लंबाई, अगर इन दोनों की लंबाइया को कम कर देंगे तो क्या बेलन की लंबाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी बेलन की लंबाई। तो बेलन की लंबाई कितना बचेगा 5/2, 5/2, इन दोनों को कम कर देंगे किसमें से 14 में से, ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2, 5/2 ऐसे लिख देते हैं 5/2 अब प्लस 5/2, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे, ये बराबर कितना 14 में से 5 घटेगा तो 9 मिलीमीटर। कितना होगा 9 मिलीमीटर। ये किसकी लंबाई है बेलन की, किसकी लंबाई हो गई बेलन की। कैसे समझ में आया, देखो भाई 5/2, 5/2 को आधा आधा करेंगे तो क्या होगा 5 ही ना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर कितना दिया है, ये दिया है 14 मिलीमीटर, ठीक है। और लिख लेते हैं बेलन की लंबाई, तब बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2, होगा ना, दोनों तरफ से घट जाएगा, ये भी घटेगा और ये भी, है ना, तो दोनों को जोड़कर घटा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 14 में से, देखो 5/2, 5/2 हो जाएगा ना जी 5, ये हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर कितना 9 mm, 9 mm यानी 9 मिलीमीटर। समझ रहे हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका r बराबर 5/2 mm, ठीक है जी 5/2 mm ये होगा। तो पूछा है क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं पूछा है, कह है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कैप्सूल का क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h है ना। अब प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों अर्धगोलों का अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², तो दो है तो कितना हो जाएगा 4πr², इसको ऐसे लिख लेते हैं। दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², पहले वाला का त्रिज्या दोनों का बराबर है, त्रिज्या सेम रहेगा, प्लस कितना 2πr², ये हो जाएगा आपका 2πr/h प्लस दोनों दोनों को जोड़ देंगे तो 4πr², कॉमन कर लेते हैं इसमें से 2πr कॉमन है, h प्लस कितना बचेगा 2r, h प्लस 2r, तो ये हो जाएगा, मान रख लेते हैं इसका, मान रख लेते हैं, देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पे, पाई का मान कितना 22/7 गुणते त्रिज्या कितना होगा 5/2 होगा ना, ये हो जाएगा 9, ये आपका ऊंचाई कितना दिया है लंबाई, इसकी लंबाई देखो कितना निकाले हैं 9, ये 9 हो जाएगा प्लस 2 गुणते 5/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर से 22/7 गुणते 5
9 5 कितना होगा 14। हम भी कहे काहे नहीं कट रहा है। ठीक है, अब गुणा करिए 5 गुना के 10 और ये हो जाएगा 220। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। सेम मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, समझे कि नहीं? नहीं तो गलत दिया है, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। अगला कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही ना जी, ऐसा सवाल इधर हम कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, देखा देते उदाहरण, आप देख लीजिए, उदाहरण हम कराए हैं, उसी तरह से सेम सवाल है। उदाहरण नंबर कौन सा था? कह रहा है 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई समांतर एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है ना। उदाहरण नंबर 10 देख लीजिए, उदाहरण 10 है ना, सेम इसी की जैसा है, तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कर लेना। अगला देखिए चौथा सवाल, कह रहा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है, ऐसा भी उदाहरण हम कराएं आप लोगों को। देखो उदाहरण ये क्या है, 4 नंबर सवाल का उदाहरण नंबर देख लीजिए। उदाहरण नंबर आपका है 4। उदाहरण नंबर कितना है? 4। सेम सवाल है इसी तरह से। ठीक है, इसका व्यास भी पूछा है। क्या पूछा है? व्यास भी पूछा है। ठीक है, बस हिंट दे देते हैं, इसका कौन सा सवाल है? चौथा ना, इसका हिंट दे देते हैं। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक है आपका इस टाइप से, ये घनाकार ब्लॉक है, तो इसके ऊपर क्या लगा है? अर्धगोला। क्या लगा है? अर्धगोला इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे, समझ रहे हैं ना? ये अर्धगोला इस तरह से लगा हुआ है, तो अर्धगोला लगा है, तो ये बोल रहा है आपका कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? व्यास का मतलब इसकी लंबाई, समझ रहे हैं ना? तो ये लिखा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना होता है? 6a² होता है ना। अब प्लस क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। लेकिन इसमें से माइनस होगा क्या? आप एक बात बताओ कि ये नीचे इस पे रखेंगे तो ये वृत्ताकार भाग को इसके छेक लगा कि नहीं? ये जो आपका पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसके वृत्ताकार भाग को ये छेकेगा कि नहीं छेकेगा? तो वृत्ताकार भाग को छेकेगा तो इसमें से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा कि नहीं? तो ये घट जाएगा आपका πr²। तो बचेगा 6a²। अब ये प्लस हो जाएगा आपका πr²। समझ रहे हैं? इसी को क्या कर रहा है? छेक ले रहा है। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास का मतलब ना कि इसी अर्धगोले पर इसी घन पे रखा गया ना, इसी घन पे रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास होने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है अर्धगोला, यही ना हो सकता है? अधिकतम यही तो हो सकता है। तो इसकी जो भुजा की लंबाई होगी, इसकी जो भुजा की लंबाई वही तो अधिकतम व्यास होगा इसका, समझे कि नहीं? इसी वही तो होगा ना इसका व्यास। तो व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेमी। कितना होगा? 7 सेमी। अब त्रिज्या हो जाएगी कितना? 7/2। तो इस पे लगाएंगे, इसको कर लेंगे, छोड़ देते हैं ना, कर लेना। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन क्या है? खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक अर्धगोला है, पहले तो ये बना लेते हैं इसको। ये आपका एक खोखला बेलन है। ये क्या है? खोखला बेलन। ये खोखला बेलन जो है किसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पे क्या है? अध्यारोपित है।
ये अर्धगोले पे क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है जी। कह रहा है इसमें अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेमी, अर्थात ये आपका जो होगा ये कितने का होगा, 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेमी। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, अगर ये 14 का है, यहाँ से इसको इसकी ऊंचाई ले लेते हैं बेलन की, ठीक है, ये त्रिज्या कितनी का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा कि नहीं, आधा, त्रिज्या कितना होगा 7, ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई अगर निकालेंगे तो एक बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये 7 का है, इसी को घटा देंगे तो क्या ये बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 13 माइनस कितना 7, बराबर कितना बचेगा 6, 6 सेंटीमीटर का बचेगा ना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्या, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं जो दिया है आपका, लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास, ये आपका 2r बराबर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे, देखिए बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये इसी पे अध्यारोपित है ना, इसी पे अध्यारोपित है, तो बेलन की भी त्रिज्या वही होगी और गोले की भी त्रिज्या वही होगी। ठीक है, ऊंचाई लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा, देखिए इस त्रिज्या को क्या करेंगे, इस पूरे लंबैया में से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, होगा ना 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। इसको अगर ए माने तो ये बड़ा आपका हो जाएगा, बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस अर्धगोले का हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए इसमें से 2 पाई आर, क्या बचेगा एच प्लस आर, कहाँ से 2r 4 रहेगा तब ना, वो अर्धगोला है। देखिए मान रख लेते हैं 2 गुणते 22 बटा कितना 7, आर का मान कितना है 7 है, एच का मान आपका कितना निकला 6, प्लस आर का मान 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणते, इसमें से 2 निकाल लेंगे एक ठो, तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, और इसको लिख सकते हैं आपका कितना 13। आसान बनाओ सवालों को ना, ये 2 दूना कितना होगा 4, 11 का गुणा करेंगे, 11 3 33 को 3, 83, 11 कम 11, 11 3 कितना होगा 14, और ये गुणा कर लेना। अब गुणा करो, आसान है ना, 4 3 12 को 2, 1 हासिल, 4 4 16 1 17 को 7, 1 हासिल, 4 एकम 4 1, 572 आपका आंसर होगा, कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, चलिए पहले बना लेते हैं ना। कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ध्यान समझिए, एक आपका एक तंबू है, कैसा है बेलनाकार है, समझ रहे हैं जी, ये आपका बेलनाकार है तंबू, और इसी पे क्या है एक शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु क्या है
अध्यारोपित है। ये शंकु आपका क्या है, इसमें अध्यारोपित है इस तरह से। देखिए ध्यान समझिए, फिर से देख लीजिए सवाल क्या कर रहा है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का है। ठीक है, आगे लिखा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु आपका अध्यारोपित है। कह रहा है कि ये यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है ना जी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। ये बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 2.1 मीटर। ठीक है, ये 2.1 मीटर दिया है। फिर उसके बाद दिया है आपका व्यास कितना दिया है इसका? 4 मीटर। व्यास कितना दिया है? 4 मीटर। ये व्यास आपका है 4 मीटर, समझ रहे हैं। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर ये तिर्यक ऊंचाई दिया है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। कैनवास का मतलब कि जो सैनिक होते हैं ना, तो सैनिक जो होते हैं इसी प्रकार से टेंट बना करके रहते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका बेलनाकार भाग है, ऊपर कैसा लगा है? शंकु के आकार का। कैनवास का मतलब जो ऊपर से ढकने वाला होता है ना, वो क्या होता है? कैनवास का बना होता है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऊपर ऊपर ढकेंगे तो क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। ऊपर ऊपर कैनवास से इस तरह से ढकेंगे तो शंकु ऐसे ढक जाएगा, फिर उसके बाद बेलन ढकेगा, समझ रहे हैं। तो जब बेलन ढकेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ना ज्ञात करेंगे। इसका क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका निकाल लेते हैं। और कह रहा है कि साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ग सेंटीमीटर अर्थात जितना भी आएगा आपका, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का, सॉरी प्रति वर्ग मीटर दिया ना, तो 1 वर्ग मीटर का आपका जो लागत है वो कितना आ रहा है? 500। तो जितना भी आएगा टोटल में 500 का गुणा कर देंगे तो लागत आपका निकल जाएगा। चलिए देखिए लिख लेते हैं जो दिया आपका। बेलन का ऊंचाई ना, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना होगा? ये लिख लेते हैं, स्मॉल एच लिख लेते हैं ना। ये कितना आपका? 2.1 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना है? व्यास 2r बराबर दिया है 4 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या देखो, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम होगी क्योंकि उसी पर अध्यारोपित है। तो ये हो जाएगा आपका r बराबर कितना? 2 मीटर। r बराबर कितना आ जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, शंकु भी त्रिज्या उतना ही होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 2.8 मीटर। शंकु की लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात यल बराबर आपका दिया है कितना? 2.8 मीटर। तो लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना। ये बोला कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच, प्लस प्लस क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, यही ना जी। कॉमन कर लीजिए, पाई आर कॉमन है आपका, क्या बचेगा? 2h प्लस यल। इसका मान रख लीजिए 22/7 गुणते आर का मान कितना है? आर का मान है 2, और ये हो जाएगा 2 गुणते एच का मान कितना दिया है? 2.1। ठीक है, प्लस यल का मान कितना है?
8, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणते 2, ये 21 दूना 42 होगा, 4.2, तो 4.2 और 2.8 कितना हो जाएगा 7, कितना होगा 7, भाई 4.2 होगा ना, 4.2 और ये 2.2, 4 2 6 और इसमें 2 8 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 2 बढ़ जाएगा 7, समझे कि नहीं, चलो कर लो, ये हो जाएगा 4.2 प्लस हो जाएगा आपका 2.8, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणते 2 और गुणते कितना 7 होगा ना, 4 2 6 8 2 10 बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, इसे कट जाएगा कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, यह आपका हुआ कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्या क्षेत्रफल, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लागत आ रहा है कैनवास को खरीदने में 500 ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक वर्ग मीटर कैनवास के लिखेंगे ना, चूंकि कैनवास के 1 वर्ग मीटर की लागत कितना है 500 रुपया है, कितना है 500, इसलिए इतना लागत कितना होगा, इसलिए कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा 44 गुणते 500 बराबर कितना हो जाएगा 20, 5 को 20 2 22 00, ठीक है, इतना रुपया का क्या आ जाएगा लागत, इतना रुपया क्या आ जाएगा लागत, ये आंसर होगा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए।